नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां 5 आईएएस और 2 पीसीएस का तबादला कर दिया गया है। आशीष कुमार चौहान से प्रबंध निदेशक परिवहन निगम हटा लिया गया है। अभिषेक उहेला प्रबंध निदेशक परिवहन निगम बने हैं। वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी सीडीओ नैनीताल बने हैं। वरुण चौधरी सीडीओ चमोली बनाए गए हैं, जबकि संदीप तिवारी को सीडीओ नैनीताल बनाए गए हैं। अंशु सिंह से डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर का चार्ज हटा लिया गया है। पीसीएस ललित मोहन रयाल से हटाया गया अतिरिक्त प्रभार। आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर का अतिरिक्त प्रभार भी हटाया। पीसीएस हंसा दत्त पांडे आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर बने हैं। तो कुंभ में हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट घोटाले में बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। और इस मामले में जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ये आर्थिक अपराध है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग कर डाली है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। फर्जी कोविड जांच घोटाले में बीजेपी में रार। तीरथ और त्रिवेंद्र में शुरू हुई तकरार। तेरा और मीरा काल में उलझी सरकार। कोरोना फर्जीवाड़े का कौन है जिम्मेदार? हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बीच ठन गई है। कुंभ में कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हुए घोटाले से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मैं मार्च में आया हूं और ये मामला बहुत पुराना है। हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने आते ही इस पर जांच कराई। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और पलटवार करते हुए कहा है कि यह आर्थिक अपराध है जिन्हें जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर एसआईटी बैठाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। जिन लोगों ने ये किया है, अपराध की पुष्टि होने पर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तेरा और मेरा काल कहकर कुंभ में गड़बड़झाले का आरोप दोनों नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सुनिए। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसकी बढ़िया जांच होना चाहिए। अच्छे लोग उस जांच में होने चाहिए। और जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपदा प्रबंधन कानून है, उसके अनुसार इन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट घोटाले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हरिद्वार कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले के हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं। किसके समय अनियमितता हुई, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जिम्मेदार है तो फिर उस वर्तमान मुख्यमंत्री इस दिशा में कार्रवाई करे। और अगर वर्तमान सरकार जिम्मेदार, ये कोई बात हुई? ये कह करके पल्ला झाड़ना कि पूर्व की बात है, वर्तमान की बात है। कोरोना की महामारी में लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उसकी हत्यारी जो है उत्तराखंड सरकार है, चाहे टीएस
आर फर्स्ट हो चाहे TSR सेकंड हो। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, लेकिन कुंभ के दौरान जिस तरह से कई लाख फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाकर बांटी गई, उससे जनता का नुकसान हुआ और कई लाख लोगों की जान खतरे में पड़ी। यही नहीं, इस पूरे फर्जीवाड़े से उत्तराखंड की छवि पूरे देश में खराब हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। तेरे मेरे काल में उलझी सरकार अब ये तय नहीं कर पा रही है आखिर इस फर्जीवाड़े का असली जिम्मेदार कौन है। ऐसे में धर्म नगरी के गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी। फहीद तन्हा के साथ सुदीप जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बीच मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है। कुंभ के फर्जी कोरोना रिपोर्ट घोटाले पर उन्होंने बात की। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। टेस्टिंग का काम देने की प्रक्रिया की जांच जारी है। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है, ये कह रहे थे सुबोध उनियाल। है, जांच चल रही है। मंत्री सुबोध उनियाल जी, शासकीय प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मंत्री जी, किस तरह की जांच में अभी तथ्य सामने आया? जांच में जो आपने सुना वो हमने सुना। जांच आई कि 1 लाख के आसपास फर्जी RT-PCR टेस्ट किए गए, तो उसके हिसाब से तत्काल FIR कर दी गई। और अब कानून अपना काम करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष भी बात को कह रहा है कि क्या जो टेंडर दिए गए एजेंसीज को, लैब को, वो सही से मानक पूरे नहीं किए गए। किस तरह से बात आ रही है उसमें? देखिए, इसकी 2 तरह की जांचें चल रही हैं। आपको याद है कि पहला छापा स्वयं मेरे द्वारा मारा गया था, जिसमें हमने 5 RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट्स पकड़ी थी और तत्काल उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था और बाकायदा पुलिस ने FIR हुई थी। दूसरा मामला देहरादून में एक नाबालिग कोई लड़का जो RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को यहाँ पर जिस तरह से लोगों को देने का काम कर रहा था, उसका मामला संज्ञान में आया था और उसका हरिद्वार का मामला संज्ञान में आया। लेकिन इस तत्काल ही सरकार इस पर सक्रिय हुई थी और हमारे महानिदेशक हेल्थ ने सभी CMOs को पत्र लिख के ये कह दिया गया था कि जितनी इस समय इन पैनल्ड हैं जो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कर रही हैं कंपनियां, इनका टोटल सिस्टम की जांच की जाए कि कितने इन्होंने किट्स परचेज किए और कितने इन्होंने सरकार को टेस्टों की संख्या देकर के बिलिंग देने का काम किया। तो उस पर जांच CMO जांच भी कर, CMO की तरफ से अलग जांच चल रही है कि क्या कितने इन्होंने किट्स ली थी कि अगर सपोज 500 किट्स इन्होंने खरीदी और सरकार पे 1000 टेस्ट का बिलिंग दे दी, तो अपने आप में फर्जी साबित हो गया कि आपने खरीदी 500 किट थी और 500 लोगों की आपने रिपोर्ट सरकार को बताया कि हमने 500 लोगों के टेस्ट लिए। तो यही कारण CMO स्तर पर अलग जांच चल रही है और पुलिस पे FIR के बाद कानून अपना काम करेगा। इसलिए मैंने कहा कि चाहे कितना बड़ा व्यक्ति भी उसे बख्शा नहीं जाए। सुबोध उनियाल जी, यानी हरिद्वार के इस मामले में सरकार कोई भी कोताही करेगी नहीं, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और जांच में जो भी दोष होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मंत्री सुबोध उनियाल जी ने आश्वस्त किया है और बात कही है। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। लालकुआं पहुंची राज्य मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट सहित कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध बोर्ड अधिकारियों की बैठक कर अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त दूध और दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और नैनीताल दुग्ध संघ की तरफ अन्य इकाइयों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने दुग्ध संघ के मुख्य प्रयोगशाला में राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत 82,13,000 की लागत से लगी FTRI मिल्क एनालाइजर मशीन का भी लोकार्पण किया। लालकुआं में आंचल का प्लांट है, उसका निरीक्षण किया गया है, उसके भवन का निरीक्षण किया गया है। साथ साथ में जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं दूध को लेकर, चाहे वो पनीर का सेक्शन हो, घी का सेक्शन हो या मट्ठे का सेक्शन हो, तो वो देखने का आज मौका भी मिला है। और आज एक नई चीज़ की शुरुआत भी की गई है कि अब तक में हम दूध को जब चेक करते थे तो दूध को चेक करने के लिए सामान्यतः हम जिस मशीन का प्रयोग करते थे उसको देखने में 5 से 7 मिनट करीब लगते थे, लेकिन आज हमने जो है दूध स्कैनिंग मशीन जो है उसकी शुरुआत कर दी है, जो कि मात्र 1 मिनट में दूध के अंदर क्या क्या है, कितना SNF है, कितना प्रोटीन है, कितना आपका अन्य चीज़ है, उसको जो है 1 मिनट के अंदर बता देता है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि रेखा आर्य लालकुआं पहुंची, जहां पर नैनीताल दुग्ध संघ के
प्रोसेसिंग प्लांट सहित कारखाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध बोर्ड अधिकारियों की बैठक कर अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त दूध और दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और नैनीताल दुग्ध संघ की तरह अन्य इकाइयों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। और इस बीच रामनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ताज होटल के कमरे की छत का हिस्सा गिर गया है। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। कमरे मौजूद पर्यटक यानी कमरे में मौजूद पर्यटक बाल बाल बच गए हैं। पर्यटक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ताजा होटल, एक बार आपको फिर से बता दें कि ताजा मामला ताज होटल का है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर कमरे में मौजूद पर्यटक बाल बाल बच गए। पर्यटक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामनगर की यह तस्वीर है जहां पर ताज होटल के छत के हिस्सा गिर जाने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। एक बार आपको फिर से बता दें, ताज होटल के कमरे की छत का हिस्सा गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि इस होटल में जो मौजूद थे पर्यटक वो बाल बाल बच गए। फिलहाल उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, किसी प्रकार की उन्हें कोई हानि नहीं हुई है, किसी दिक्कत नहीं हुई। तो ताज होटल के कमरे की छत का हिस्सा गिरा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर होटल ताज और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।